हेलो ट्रेडर्स। आज फिर हम आपके लिए कुछ चीज़ें लेके आए हैं। देखते हैं आज मार्केट का क्या माहौल है, उसके हिसाब से कुछ शेयर्स को बाय एंड सेल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास आज जो शेयर है वो इंट्राडे एंड डिलीवरी के लिए कुछ पोजीशंस हैं। पिछले बार भी हमारे टारगेट्स को अचीव करते हुए इस बार का पहला पहला शेयर है ब्लू स्टार। ये जो ब्लू स्टार है इसका प्राइस है 1393.90। टारगेट इज 1450। स्टॉप लॉस इज 1365। एक्शन क्या है इसका? ये एक्शन रहेगा बाय का। अच्छा, यहाँ पर ना क्या है कि एक्चुअली चक्कर के कुछ इसके ना चार्जेस देखे गए कि भाई यहाँ पर जिस तरीके से एसी की मार्केट्स जो इंक्रीज कर रही है उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है कि यहाँ ये चीज़ें बहुत तेजी से अप्लाई करती जा रही है। दूसरा ये क्यों लिया गया कि इस कंपनी में ना कुछ चार्जेस लगे हुए थे, उसके अंदर जो है उस कंपनी के ऊपर जो कुछ जांच बैठाई गई चेक करने के लिए, उसको जो है ना खारिज कर दिया, मना कर दिया कि भाई अब इसको ये ठीक ठाक है, सही है। इसके इम्पैक्ट जो है मार्केट पे इस तरीके से पड़ सकता है, ये टारगेट आपको आज अचीव होते हुए दिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ये जो चीज चल रही थी ना, ये आंध्र प्रदेश से कुछ अथॉरिटी के बिहार पे कुछ चीजें थी, उसको बिहार को इन्होंने डिलीट कर दिया है। और यहाँ मुझे लग रहा है कि ये जो इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट इसकी फंडामेंटली जो रिजल्ट्स हैं और उसके हिसाब से जो चीजें निकल के आई हैं वो एक अचीवमेंट दिखाती हुई नजर आ रही है। ये टारगेट जो है आपको अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास पीरामल फार्मा। अच्छा, ये जो कंपनी है इसका जो प्राइस रखा गया है वो प्राइस है 141.50। टारगेट इज 146। स्टॉप लॉस इज 138। एक्शन क्या रहेगा? बाय का एक्शन रहेगा। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर ये फार्मा ने जो एक्चुअली चक्कर है, कुछ मेडिसिन है जो इसका काफी देर से सेल जो है प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार किया गया, तो वो सेल प्रोडक्ट जो है वो तेजी से बढ़ चुका है और वो जो मेडिसिन है वो मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। कुछ चीजें इसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे बट वो एलिगेशन सारे क्लियर होते चले गए हैं, जिसके कारण से इसके ऊपर वो जो बेनिफिशियल है वो आपको आज बहुत अच्छे से नजर आ सकता है। टारगेट इसका 146 रहेगा। एक्शन हमें क्या लेके चलना है? इसका एक्शन रहेगा बाय का। इस पोजीशंस को आपने लेके चलना है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ब्रिजियंट। अच्छा, यहाँ पर प्राइस जो है हमारा है 994.15। टारगेट जो रहेगा 1035 का। स्टॉप लॉस रहेगा 980 का। यहाँ पर भी एक्शन बाय का रहेगा, क्योंकि एक्चुअली चक्कर क्या, इसके फंडामेंटली ना रिजल्ट देखिए, Q1, Q2, Q3, Q4। ये जो Q4 का रिजल्ट आया ये बहुत ही जबरदस्त अच्छे तरीके से निकल के आया, जो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहा। ये जो चीज रही, ये इसकी जो सेल ग्रोथ है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज रही, और जिससे जो Q4 की जो सेल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होकर बहुत हैवी अमाउंट पे जा चुके हैं, जिसका इम्पैक्ट इस शेयर पे पड़ता हुआ नजर आएगा। और जो इसका टारगेट है वो टारगेट क्या है? 1035, जो इसको अचीव करता रहेगा, क्योंकि ये एक्चुअली चक्कर क्या है कि रियल एस्टेट में वर्कआउट करती है। जिस हिसाब से इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, जिसके रिजल्ट से ये इम्पैक्ट बहुत अच्छा नजर आएगा। इस पे आप बड़े अच्छे से नजर बना के रखिएगा और ये देख के चलिएगा कि ये जो वर्कआउट है ये अच्छा वर्कआउट करके दे सकता है। नेक्स्ट है हमारा सोना BLW। यहाँ पर जो प्राइस है 677.40 का। टारगेट जो है 694 का। स्टॉप लॉस रहेगा 668 का। एक्शन हमारा क्या रहेगा? बाय का। ये देखो एक्चुअली चक्कर क्या है ना कि ये जो एलॉन मस्क की जो आजकल स्पीच चल रही है कि वो 22 अप्रैल को आएंगे, यहाँ पर क्या है कि जो टेस्ला है वो जो है इसका, इसके अंदर एक्चुअल चक्कर क्या है कि इसके साथ भी कुछ एग्रीमेंट्स चल रहे हैं काफी टाइम से, जो इसके अंदर बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब इन्वेस्टमेंट करने का क्या है कि जैसे वो इंडिया में आएंगे तो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है। सही है जी। ये मे बी जो है 25,000 करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और जिसका इम्पैक्ट जो है इस कंपनी में नजर आएगा। ये ध्यान रखिए कि इस कंपनी पे। अच्छा, इसके कारण ये नहीं कि आप सोचे टाटा मोटर कम हो जाएगा। देखो कंपटीशन जब कभी भी स्टार्ट होगा ना तो बेटा सेल बढ़ेगी, तो सेल क्या है टाटा मोटर पे भी बढ़ी रहेगी, लेकिन इस कंपनी का इम्पैक्ट ध्यान रखिएगा। टेस्ला के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट की चीजें हैं
जो इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारा बायोकॉन का। ये प्राइस है 263.75, टारगेट है 274 का, स्टॉप लॉस है 258 का। एक्शन हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, बाय का रहेगा। एक्चुअली चक्कर क्या है कि इसको ना कुछ कंपनीज में क्या है कि अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग कंट्रीज में, कहीं एक कंट्रीज है वहां पर इसको लाइसेंस था, वो लाइसेंस जो है वो क्लियर हो गया इसका, जिसके कारण इसकी सेल में जो ना इम्पैक्ट बहुत तेजी बढ़ता हुआ नजर आया, जहां पर ऑर्डर्स जो है वो जो क्या है इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। ये साउथ एशिया की कंपनीज हैं, जो कंट्रीज हैं जहां पर इसके जो लाइसेंस हैं वो क्लियर हो गए हैं, और जो इंक्रीज कराते हुए जा रहे हैं, जो पोजीशंस बनाते हुए जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर नजर आएगा, और ये टारगेट 274 को अचीव करता हुआ आपको नजर आ सकता है। बहुत ध्यान से इसके ऊपर नजर बना के रखिएगा। नाउ आईसीआईसीआई, सही है जी। नेक्स्ट जो है आईसीआईसी लैम्बॉर्ड है, ये जो है इसका प्राइस है 1648.65, टारगेट इज 1710, स्टॉप लॉस इज 1620। एक्शन क्या रहेगा यहाँ पे, बाय का रहेगा। एक्चुअली इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है ना, इसमें जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस में देखा गया तो इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है Q4 के अंदर, और जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बहुत हैवी निकल गया है। यहाँ पे जो है 18.9% बढ़ के आया है, जो लगभग लगभग 520 करोड़ के करीब रहता है। यहाँ पर इसका इम्पैक्ट जो है आपको वो नजर आ सकता है। टारगेट ये जो है आपका रहेगा 1710 का, ये अचीव करता हुआ नजर आएगा। इस पे आपने बहुत अच्छे से नजर बना के रखनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास HPCL, बेटा इसका प्राइस है 468.55, टारगेट है 488, स्टॉप लॉस रहेगा 160 का, एक्शन रहेगा बाय का। एक्चुअली चक्कर क्या है कि ये सारे के सारे जो है ना, ये क्या है, कच्चे तेल से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली चक्कर है कि अब जैसे जैसे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, वहां पे कच्चा तेल जो है ना वो नीचे होता जा रहा है। नीचे होने से क्या होगा कि इस कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, इसलिए अपने इस चीज को ध्यान में रखते हुए टारगेट पे ध्यान रखना है। ये टारगेट को इस तरीके से अचीव करते हुए नजर आ सकते हैं आपको। यहाँ पर जो है ये आपके लिए एक इम्पैक्ट पोजीशन बन सकता है, ध्यान रखिएगा इस कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, EIL। अच्छा, EIL का जो प्राइस है ये क्या है 210.25, टारगेट इज 215 एंड स्टॉप लॉस इज 206। एक्शन क्या है यहाँ पर, ये एक्शन जो है बाय का एक्शन है। एक्चुअली चक्कर क्या है कि यहाँ पर पोजीशन क्या है कि जो रिकवरी हुई है शेयर में ना, काफी सारी रिकवरी हुई है, जो रिकवरी बहुत तेजी से ज्यादा नजर आई है, जो उम्मीद से परे थी। उस पोजीशंस को ये देखा गया कि यहाँ पर ये पोजीशंस है उस तरीके से नजर आई, और जो फंडामेंटली चीजें हैं वहां पर भी ये स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बनाता हुआ नजर आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट ये नजर आ रहा है कि दिस क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है उसके बिहाफ पर आप ये चीज कह सकते हैं कि जो टारगेट है वो टारगेट अचीव करता हुआ आपको नजर आ सकता है। जो हमारा टारगेट है 215 का, इस पे भी नजर बना के रखें। इंट्राडे के लिए काफी अच्छी पोजीशंस बना के आपको दे सकता है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरीज के अंदर हम लेके चल रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर। यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर जो हमारा फर्स्ट फ्यूचर है वो संवर्धना, यहां पर जो प्राइस है वो प्राइस 124.75, टारगेट इज 130, स्टॉप लॉस 121। एक्शन क्या रहेगा, बाय का रहेगा। एक्चुअली चक्कर हुआ क्या कि जो अभी जो ट्यूसडे को क्या देखा गया कि ट्यूसडे को एक्शन देखा गया, इसमें ना बहुत जबरदस्त सेल आई। टेक्निकली भी आप देखने की कोशिश करें कि बहुत जबरदस्त जो सेल है वो नजर आ रही है, जिसका इम्पैक्ट जो है आपको यहां पर भी नजर आएगा। और वर्कआउट ये दिखता है कि यहाँ जो पोजीशंस है वो पोजीशंस बढ़ती हुई नजर आ सकती है, और इसलिए यहाँ पर बाय का एक्शन दिया गया है। टारगेट आपके पास वही रहेगा 130 का, इस पे अपनी पोजीशंस बना के रखिए। नाउ नेक्स्ट हम लेके चलते हैं विप्रो। अच्छा, विप्रो का जो फ्यूचर है उसका प्राइस 447 है, और टारगेट क्या है 434 का। एक्शन जो रहेगा, सही है जी, यहाँ पर एक्शन सेल का है, स्टॉप लॉस रहेगा 452 का। अच्छा, एक्चुअली चक्कर क्या है कि ये टेक्निकल चार्ट्स अगर आप देख पा रहे होंगे तो टेक्निकल चार्ट जो है डाउन पोजीशंस में चल रहा है। वीकली हिसाब से देखें तो जो एक चीज को नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो डाउन की तरफ जा रही है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि इस पोजीशंस को देखते हुए यहाँ पर आप सेल की पोजीशंस बनाइए, जिसमें आपको ये टारगेट जो है 434 अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आ रही है वो नेक्स्ट चीज है हमारे पास RBL का। RBL बैंक जो है इसके अंदर जो है आपने क्या चीजें हैं
वो इम्पैक्ट देखनी है। इम्पैक्ट क्या है कि अगर आप इसके जो टेक्निकल चार्ट है उस टेक्निकल चार्ट को अगर ध्यान से देखें तो डाउन पोजीशंस पे आपको नजर करता हुआ आएगा। जो वीकली डाउन पोजीशंस में ये दिख रहा है कि यहाँ एक्शन सेल का रहेगा। प्राइस 244.25, टारगेट इज 237 एंड स्टॉप लॉस इज 247। सेल पोजीशन है। जो टेक्निकल चार्ट है वो बहुत वीकली नजर आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पोजीशन साफ साफ नजर आ रही है कि यहाँ पर कुछ सेल पोजीशंस हो सकती है। उस सेल पोजीशंस का आप फायदा उठा सकते हैं और इसका इंपैक्ट आपको दिखता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास आरती इंडस्ट्री। अच्छा बेटा, आरती इंडस्ट्री जो है, जैसे आपको देखा कच्चे तेल के अंदर जो पोजीशंस है वो बहुत ज्यादा बेटर नजर आ रही है। टेक्निकल चार्ट को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, टेक्निकल चार्ट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। एक प्लस पॉइंट पे आपको नजर से आता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, EMA 13 के भी ये ऊपर है। यहाँ पोजीशंस जो है बाय के लिए चल रही है। प्राइस आपका रहेगा 750.35, टारगेट इज 771, स्टॉप लॉस इज 740। एक्शन आपका बाय का रहेगा। यहाँ पर भी आप एक अच्छी पोजीशंस को बना के चल सकते हैं। नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्या है? बर्जर पेंट। देन ये आल्सो क्या है कि फिर वही जो क्रूड ऑयल है उसके ब्याज पर ही चीजें चल रही हैं, वहां पर कमी होने के कारण यहाँ पोजीशंस आपको नजर आ सकती है। पोजीशंस आपको ये लेना है कि यहाँ पर जो लास्ट टाइम देखा गया वहां पर बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ, जो एक बहुत अच्छी पोजीशंस बना रहा है। प्राइस आपका रहेगा 932.30 का। सही है जी। यहाँ पर जो टारगेट है, ये अच्छी चक्कर क्या है कि जो प्राइस है ना, ये 932 नहीं है, ये 532 है। सही है जी, ये 532 है और यहाँ पर इंक्रीज हुआ है टारगेट। टारगेट क्या है? 545 से, 532 से 545। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 522 का। एक्शन हमारे पास क्या है? बाय का है। यहाँ पर ये पोजीशन ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है इस तरीके से है। ये क्रूड ऑयल के गिरने के कारण यहाँ पर आपको क्या है? एक अच्छी पोजीशंस मिल सकती है और उसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास IPCA लैब फ्यूचर्स। इसका जो प्राइस है 1339 पॉइंट, सही है जी, 50। टारगेट इज 1380, स्टॉप लॉस इज 1320। एक्शन क्या रहेगा? बाय का रहेगा। 1 मंथली चार्ट को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, एक अच्छी पोजीशंस बनाता हुआ टेक्निकल चार्ट्स में नजर आ रहा है, जिसका बिहाफ पर आप ये बता रहे हैं कि पोजीशंस जो है वो इंक्रीजिंग के साइड जा रहा है। बाइंग पोजीशंस जो चलती जा रही है, जिसको ये आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। ये टारगेट आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रह सकता है, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। टारगेट हमारा रहेगा 1380 का, जिसकी पोजीशंस आपको साफ साफ नजर आ रही है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है वो है IOC फ्यूचर। इसका जो प्राइस है 1699.25, टारगेट इज, सही है जी। यहाँ पर जो पोजीशन, ओहो डबल लाइन नहीं है, ये जो है ना 169.25 है, दिस इज द रॉन्ग। सही है ना। ये टारगेट हमारा 175 का है। स्टॉप लॉस इज आवर 1, सही है, 65। नाउ एक्शन क्या रहेगा? ये एक्शन हमारे पास फिर अगेन बाय का है। बाय पोजीशंस यहाँ पर यही है कि ऑयल कंपनीज में जो क्रूड में जो 3% की चीजों से गिरावट है, उसका जो पोजीशन है यहाँ पर मिलते हुए नजर आ सकता है। उस हिसाब से यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। प्राइस ध्यान रखिएगा, प्राइस इज 169.25, टारगेट इज 175, ध्यान से रखिएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन की कैटेगरी है। इस ऑप्शन कैटेगरीज में हम इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन बेटा टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन के अंदर बहुत तेजी से गिरावट नजर आ रही है। वहां जो पोजीशंस हैं वो पोजीशंस को अच्छी नजर नहीं आ रही, जिसका इंपैक्ट जो है आपको नजर आएगा कि भाई यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो चार्ट है, ये टेक्निकल चार्ट भी क्या है, सही है जी, यहाँ डाउन पोजीशंस पे नजर आ रहा है, जिसके कारण क्या है कि इंपैक्ट आपको क्या नजर आएगा? ये इंपैक्ट ये नजर आएगा कि यहाँ पोजीशंस गिरती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण जो है आप ये देखिए इसका जो 1880 का पुट है वो बाय कर सकते हैं। टारगेट अपना 65 का रखिए, स्टॉप लॉस 47 का रखिए। एक्शन हमारा बाय का रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है वो 1880 है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास द आयशा मोटर। आयशा मोटर के अंदर 4350 का जो स्ट्राइक प्राइस है, जो आपको 90 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। और इसके अंदर क्या है कि 130 का जो है आपका टारगेट है। स्टॉप लॉस 75 का। कॉल लेके चलनी है, कॉल बाय में लेके चलनी है। ध्यान से देखिए 1 मंथली चार्ट हो, वेरी वेरी जो जिस तरीके का चार्ट इसकी पोजीशन नजर आता है, ये
इजीली आपको टारगेट अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये कुछ हमारे शेयर्स हैं, इसको आप वीकली पे भी इस्तेमाल करिए, इंट्राडे पे भी इस्तेमाल करिए, 15 डेज स्विंग ट्रेडिंग पे भी इस्तेमाल करिए, ये आपको बहुत अच्छे से लगेंगे। और फ्यूचर ऑप्शन तो जबरदस्त है कि आप इसकी पोजीशंस अगर आप देखते हैं, मंथली लेते हैं, अप्रैल ले में से या मई ले, इसकी आपको पोजीशंस नजर आएंगी और आपको काफी अच्छा बेनिफिट नजर आएगा। आज तक के लिए यही देखिए ध्यान से, कोशिश करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट। गुड बाय।